हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। आज हम जो है एक टॉपिक करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी यूपीएससी की। और उसमें मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ। पर फिर भी मैं आज जो है मेरे कुछ नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उन नोट्स के तहत मैं आपको इसमें कुछ जानकारी दूंगा, ताकि आप कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो एसएससी के हों, तो मुझे अब पता लगा है कि काफ़ी सारे जो जीके के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो कवर अप हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर, तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो ये जो आईवी है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद मौर्यन, फिर पोस्ट मौर्यन में कौन कौन से आर्किटेक्चर हुए, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन हुई, फिर गुप्ता पीरियड में, फिर साउथ इंडिया में क्या हुआ, ठीक है। फिर लास्ट में जैसे इंडो इस्लामिक भी आता है, जब ये दिल्ली सल्तनत आती है, मुगल आते हैं, तो उस समय भी जो जो उस समय पे बताएं राजा या शासन जिन्होंने भी किया, उन्होंने अपनी तरफ से अपना कंस्ट्रक्शन करवाया। और लास्ट में आपका है मॉडर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 5000 साल पहले, लगभग थर्ड मिलीनियम बीसी में। और तो उस समय पे अगर हम बात करते हैं अर्बन कल्चर की, देखो वहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो टाउन प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे हाउस जो थे वो काफ़ी वेल अरेंज्ड थे, ठीक है। वहाँ पे ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल था। जैसे ग्रिड मतलब, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई एरिया है, तो जैसे इसमें इस तरह से, ठीक है, मतलब वेल ग्रिड सिस्टम में था। जैसे चंडीगढ़ है आपका, तो चंडीगढ़ जो शहर है वो बिल्कुल वेल प्लान तरीके से उसको बनाया गया है। और बात करें, बर्न ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था, जो ब्रिक्स मतलब उनको अच्छे से पकाकर और उनका इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी हम जो कर रहे हैं अपने घर बनाते वक्त, ठीक है। अक्रॉस मतलब अक्रॉस द सिविलाइजेशन, जहाँ जहाँ ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार था, वहाँ वहाँ पर जो है ये इसका बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आप देख रहे हैं हड़प्पन, मेहरगढ़, ठीक है, और ये मोहनजोदारो, लोथल, तो ये पूरा जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका फैला हुआ था। अगर बात करें इसमें, यहाँ पे टू स्टोरीज हाउस भी हमें देखने को मिलते हैं, स्टेयर्स देखने को मिलते हैं। देखो जैसे अभी मैंने देखा कि जो जीके है उसमें काफ़ी स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, तो उन्होंने कुछ लेवल बढ़ाया है। जैसे मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी, तो देखो स्टेटमेंट्स किस प्रकार से आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे एलिमिनेट करने का यही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन का। तो जैसे अगर स्टेयर्स आ जाए जहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है, पता हो भाई क्या वहाँ पे वन स्टेयर्स हाउस होते थे या टू स्टेयर्स हाउस होते थे। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दी जा सकती है। और वेल वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है। वेल डेवलप का मतलब होता है, जैसे मतलब कि वहाँ पर जो निकासी थी पानी की, या फिर बात करें मतलब वेस्ट की, तो वो अच्छे तरीके से वहाँ पर उनका वेल डेवलप था। और वहाँ पे जो हाइजीन मतलब साफ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। वहाँ पे ग्रेट बात है, बड़े बड़े बात करें, जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रेट बात है, ठीक है, जहाँ पर हो सकता है कि कम्युनिटी का हो, नहाने के लिए हो, तो इनका रिचुअल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता था, माइट बी यूज एज ए रिचुअल बात के लिए, ठीक है। और ग्रीनरीज होती थी जहाँ पर आपका सरप्लस ग्रेन्स, जो आपके मतलब उस समय पे जो भी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता था, चाहे वो वीट हो, कुछ भी हो एक्सेट्रा, तो वहाँ पर ग्रीनरीज में आपका स्टोर किया जाता था, ठीक है। ये था आपके कुछ पॉइंट्स, ये जो मैंने टू द पॉइंट्स लिए हैं, और इसको आप रिवाइज कीजिए और आप इसको अप्लाई कीजिए। एक बार देख लेते हैं कि जो मेजर मेजर साइट्स जो थी आपकी इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ है। देखो, एक तो मैंने बताया हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आपका, ठीक है। हरियाणा में अगर बात करें तो राखीगढ़ी है हिसार में। फिर आपका पाकिस्तान में जो भी प्रांत है, ये सिंध प्रांत के आसपास, ये मोहनजोदारो, ठीक है, सिंध प्रांत में। फिर अगर हम गुजरात की तरफ जाएं तो लोथल यहाँ पे, ठीक है। और आपका अगर राजस्थान में बात करें तो कलीबंगन, ठीक है। तो ये साइट पूछी जा सकती है कि भाई कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि कई बार आता है कि जैसे आपने मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा, जो कि इजिप्ट में है। वहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, या ड्रेनेज की बात करें, यहाँ पे बात करें मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर का, तो वो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन से अच्छा था या उससे कम था। तो अगर हम बात करें, तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें ये करना कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, उसका जो पैटर्न है, या बात करें उसका जो मॉडर्नाइजेशन है, वो ज़्यादा था मेसोपोटामिया से, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि वहां पर तो ड्रेनेज सिस्टम का कोई पैटर्न ही नहीं बनाया गया था अच्छे से।
तो कभी क्वेश्चन आए तो लिख देना कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जितना जहाँ जहाँ तक विस्तार था, तो वहाँ पर जो है मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिलती है। सो अब हम बात करते हैं स्टोन स्टैचू। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो बस्ट ऑफ बेयर्ड मैन, जैसे आप देख पा रहे हैं ये इसमें जिसमें एक मूर्ति है, तो इसमें इस व्यक्ति के दाढ़ी, और आप देख रहे हैं ये एक शॉल। सो इसमें यही बातें लिखी हुई हैं, जैसे शॉल ये पहने हुआ है, ठीक है, आर्मलमेंट है इसके पास, मतलब हाथ में मतलब ब्रेसलेट है। और बात करें होल्स अराउंड द नेक, तो इसके नेक्स के आसपास जो है इसके, मतलब ऑब्वियसली बात है कि इसने नेकलेस पहना होगा तभी ये होल्स इसमें दिखाई देते हैं हमें। और हाफ क्लोज्ड आई है, मतलब आधी उसकी आंखें बंद हैं और आधी खुली हुई हैं, मतलब कि वो मेडिटेटिव, मतलब कि ध्यान मुद्रा में है। तो ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही आपके स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। तो सबसे पहले क्या वो जो आपको दे देंगे कि भाई जो बियर्ड मैन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मिलता है, तो क्या उसमें उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। तो क्या इसमें ये भी लिखा सकता है कि हाफ क्लोज्ड आई है, या फिर नेक के पास उसके होल दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, हाथों में क्या पहना हुआ है, और क्या उसने लपेटा हुआ है। तो ये वो सभी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है क्ले टेराकोटा। सो जो क्ले है आपकी, सो उस वो एक फिगर मिलती है या एक कहीं मूर्ति मिलती है हमें वहाँ से, जब हमने एक्सकवेशन किया, तो टेराकोटा फिगर, तो वो बात करें मेड इन वेरी क्रूड एंड रियलिस्टिक वे, मतलब वो इस तरह से बनाई वो लगती है बिल्कुल ही रियल है, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, देखो क्ले से क्या क्या बने हुए हैं, मदर गोडेस, ठीक है। फिर एक बियर्ड मेल विद ए कोल्ड हेयर, और एक आदमी है जिसके मतलब दाढ़ी है, और बात करें उसके घुंघराले बाल हैं। टेराकोटा मास्क, हॉर्न डेटी मिलती, डेटी का मतलब होता है देवता, हमें एक वहाँ पर कोई ऐसा मतलब टेराकोटा से बना हुआ एक ऐसा देवता की मूर्ति मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वहाँ से हमें टॉय कार्ड देखने को मिलते हैं। टॉय कार्ड मतलब जैसे छोटे छोटे आपने देखा होगा, कार्ड मतलब होता है जैसे बग्गी, ठीक है। सो इस तरह से छोटे व्हील हमें देखने को मिलता है, विसल्स, बर्ड्स, ठीक है, एनिमल्स, डिस्क। सो ये चीज़ें हमें वहाँ सारे से देखने, इनको ना अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करते हैं मेल टोर्सो, जो एक ये देखो मेल टोर्सो, कई बार आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो आपको मेल टोर्सो मिला वो किससे बना हुआ, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। और बस ये इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सील, देख रहे हैं आप ये एक सील है, सील मतलब कॉइन की बात कर लेते हैं। वो यूज़ की जाती थी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, उनका एक स्टैंडर्ड साइज होता था 2x2 साइज। किस मटेरियल से बनी थी, स्टेटेड या फिर आइवरी, आइवरी का मतलब होता है जैसे हाथी के दांत भी कहते हैं, हाथी के दांत जो होते हैं उनसे बना होता है। और कंटेन इसमें पिक्टोग्राफी थी, पिक्टोग्राफी का मतलब होता है, देख रहे हैं आप ये जो सील बनाई है इसके ऊपर इस एनिमल्स की जो है पिक्चर्स बनाई गई हैं। फिर एनिमल कौन कौन से, मोफ्टी, जैसे वही बात की कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं सील्स में, बुल देखने को मिलता है, एलिफेंट, टाइगर, तो ये तीन तो इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई अगर लॉयन आ जाता है, मान लो कई बार क्वेश्चन आ जाए कि भाई हमें जो सील दिखाई देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसमें कौन सा एनिमल्स हमें देखने को नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली बात है नहीं है, लॉयन नहीं होगा, या कुछ और अलग दे देंगे, ठीक है। फिर ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पशुपति शील जो है वहाँ से हमें देखने को मिलती है। और ह्यूमन फिगर शीटेड अक्रॉस द लेज्ड, ठीक है। एक कैसे देखो, देख रहे हैं आप जैसे ये एक पोर्ट है, तो यहाँ भी आपको एक जैसे इसमें एनिमल्स का जो है बात करें, इसमें एनिमल्स बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक फिश या एक बुल, ठीक है। पशुपति शील में क्या है, क्या क्या है, तो एलिफेंट और टाइगर हमें देखने को मिलते हैं उसमें। और राइट में क्या देखने को मिलता है, एक राइनो और बफेलो। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे देख रहे हैं एनिमल्स कौन कौन से, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, यूनिकॉर्न, सील। सो इनको याद कर लेना, ठीक है। इसमें यही एलिमिनेट ही करना पड़ेगा आपको, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता होंगे तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर पोट्री क्या होता है, जैसे जो आपके घड़े बनाए जाते थे या मटके, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो हैंडमेड होते थे, हाथों से बनाए जाते थे, या फिर व्हील, जो व्हील होता है देखे होंगे आपने, जब कुम्हार काम करते हैं तो वो व्हील चलता है, तो उसमें वो उस मतलब मटेरियल को बनाते हैं। तो कौन कितने प्रकार के थे, एक प्लेन है, एक ब्लैक पेंटेड वेयर है, या पॉलीक्रोम वेयर है, या इंसिस्ट वेयर मान लें, ठीक है। तो जो प्लेन होता था जस्ट मेड अप ऑफ क्ले, वो सिर्फ सिर्फ क्ले से बनता था, उसके ऊपर कोई पेंटिंग नहीं होती थी। अगर दूसरे की बात करें ब्लैक पेंटेड था, उसमें जो पोर्ट था वो पेंटेड था, मतलब इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो रेड ऑन विच जिस वन ब्लैक और कलर। देखो ये जो इसका पीछे का हिस्सा है, जैसे आज आप मटके देखते हो वो लाल से बने होते हैं और उसके ऊपर जो है लिखा होता है, तो वो ब्लैक कलर से, ठीक है।
फिर आते हैं हम उसके बाद यूज, ये किस लिए यूज किया जाता है, मल्टी कलर्स का यूज होता है, देखो रेड का, ब्लैक का, ग्रीन का, तो इन सभी का यूज किया जाता था। फिर बात करते हैं इसमें इंसिस्ट वेयर, मतलब क्रेविंग इज डन, मतलब ये देख रहे हैं आप, ये बुल, ये आपका बनाया जाता था इसके ऊपर, ठीक है। फिर पोर्ट विद स्मॉल होल, छोटे छोटे छिद्र होते थे फॉर द स्टेयरिंग ऑफ बेवरेजेस के लिए, तो कई बार आपने सुराही देखी होगी, उसके ऊपर ऐसे कुछ करके बना दिया जाता है ये पोर्ट, ठीक है, ताकि कुछ भी लिकर हो या बेवरेज कुछ भी पानी, उसको लिया जा सके, ठीक है। सो ये थे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ये रिमेंबर करने हैं, और इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं बीड्स और ऑर्नामेंट, जैसे गहने, और बात करें ये जो माला जो बनाई जाती थी मनिया की, तो ये सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट में देखें तो डिपिक्टेड देयर फैशन सेंस, तो हमें ये देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि उनको सेंस तो थी फैशन की, तभी तो इनका यूज़ करते थे। देखो ये इस तरह से माला बनाई जाती थी अलग अलग से। अगर हम बात करें कौन कौन सी चीज़ें वो पहनते थे, जैसे नेकलेस है, या फिलेट है, या आर्मलेट है जो आपके ताबीज होते हैं, या फिंगर रिंग्स पहनते थे, ठीक है, जो बोन्स से या बेक्ड क्ले से बनते थे, या जेम्स स्टोन से जो पत्थरों को मतलब तराश कर बनाए जाते थे। ज्वेलरी भी हमें देखने को मिलती है जहाँ पर कुछ रिच पीपल जो इसको पहनते थे। ये माना जाता था, देखो, बिलीव दैट लाइफ आफ्टर द डेथ, मतलब वे ये मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है, तो इस वजह से क्या करते थे, जो भी मर जाता था उसके साथ ये जितने भी गहने वहने जो थे उसके साथ ये जला दिए जाते थे या फिर दफना दिए जाते थे। तो कुछ साइट हमें हरियाणा में इसको देखने को मिलती है। फिर आते हैं हम स्पिनिंग, तो देखो उनको नॉलेज तो थी इसकी। स्पिनिंग मतलब जैसे आपने देखा होगा जैसे किसी बात करें धागे को तराशना, देख रहे हो, चरखे टाइप का जो चरखा होता था उसको स्पिनिंग, तो वो उनको इस बात की नॉलेज थी। सो हमें मिलता है कहाँ पे, एक्सपेंसिव, मतलब बात करें चीप पोएट्री हमें देखने को मिलती है, शेल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर मैन वुमेन ये सब धोती पहनते थे और शॉल पहनते थे, ठीक है, तो उनको बनाते थे और ये चीज़ें पहनते थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है क्या क्या वो पहनते थे, शॉल है, धोती है, ठीक है, चीप पोएट्री। फैशन की बात करें तो डिफरेंट हेयर स्टाइल होता था उनका, ठीक है, बियर्ड्स होती थी, और सिनेबार का मतलब होता है जैसे संदूर, तो वो कॉस्मेटिक का यूज़ करते थे, ठीक है। फेस पेंट मतलब जैसे फाउंडेशन, जैसे मेकअप टाइप में, या लिपस्टिक हो गया, ठीक है। सो आई लाइनर जैसे आँख में काजल जो लगाते हैं ठीक है। सो इसका वो ये उन्होंने ये नाम दिया है कोलरियम, ठीक है। सो उसका ये यूज़ करते थे, तो इनको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करते हैं, अगर हम बात करें बीड्स इंडस्ट्री की, जो ये मनिए हैं, मन के वाली जो ये मालाएं बनाई जाती थी, तो ये आपको लोथल में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और बात करें आपको किस किस शेप में भी देखने को मिलती हैं, तो डिस्क शेप में, ठीक है, फिर सिलेंड्रिकल हो, या फिर बैरल शेप में, ठीक है, बैरल में, या फिर सेगमेंटेड आपको देखने को मिलती हैं। और बात करें अलग अलग मटेरियल से बनी होती थी ये, ठीक है, मतलब ये मटेरियल दे रखे हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज है, जस्पर है, क्रिस्टल है, तो ये अलग अलग थे, इसको आप पढ़ लेना। सो इसके अलावा ये जो थे इनको ज्वेलरी के रूप में भी यूज़ किया जाता था। देखो ये जो मैं पिक्चर देख रहे हैं आप इसमें, सो ये मालाएं इस तरह से बनाई जाती थी, अलग अलग मनिए थे, अलग अलग पत्थरों का यूज़ करके अलग अलग कलर्स का, सो उसको एक पूरे माला बनाई जाती थी और वो उसको पहनते थे। और पीछे में एक पॉइंट छोड़ गया था जिसमें मदर गोडेस का एक पॉइंट था, देखो ये है मदर गोडेस वाला, ठीक है, तो वो इसकी पूजा भी करते थे। सो ये थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और जब ये पॉइंट्स मैंने इसलिए टू द पॉइंट दिए हैं ताकि क्योंकि अगर बात करें चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो सीजीएल हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप उसको एलिमिनेट कर पाते हो, ठीक है। तो जैसा मुझे अभी सुनने में आया कि स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यही है कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके लें और टू द पॉइंट इसको याद करने की कोशिश करें। सो ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सो मोर देन इनफ है अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो। सो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लगभग 15 से 20, और उसमें मैं जैसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैं इंक्लूड करूँगा। ये बस मैंने एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपका थोड़ा सा इसमें पता रहे कि क्वेश्चन किस तरह से होते हैं स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक या करेक्टराइज द पीपल ऑफ द, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस प्रकार के लोग वहाँ पे होते थे, तो उनकी करेक्टरिस्टिक बतानी है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि दे पोजेस ए ग्रेट प्लेस और टेम्पल, क्या वहाँ पर हमें बड़े
पैलेसेस देखने को मिलते हैं, जगहें देखने को मिलती हैं, टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा, हमें टेम्पल्स वहाँ देखने को नहीं मिलता है, हालांकि वहाँ पे हमने गॉडेस जो मूर्ति थी वहाँ तो था, लेकिन वहाँ पे टेम्पल्स हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है। क्या वहाँ पे मेल और फीमेल डेटीज की वर्शिप होती थी? बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वहाँ पर फीमेल जो डेटी है उसका हमें मूर्ति देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या वहाँ पे हॉर्स ड्रॉन चैरियट देखने को मिलते हैं? हॉर्स तो हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमने पढ़ा वहाँ पे बुल है, टाइगर है, ठीक है, राइनो है, तो ये तो देखने को मिले, लेकिन हॉर्स का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। सो अगर देखा जाए तो अगर हम एलिमिनेट करना चाहें, जैसे थर्ड है, सो ये नहीं हो सकता, ठीक है, और फर्स्ट नहीं हो सकता। सो इसका राइट आंसर क्या है इसमें, क्योंकि फीमेल हमें देखने को मिलती है डेटी का। सो राइट आंसर इज 2। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही मैं जो है आर्ट एंड कल्चर की 15 मिनट या 10 मिनट की वीडियो जो है मैं लाता रहूँगा, ताकि आपका जो है सिलेबस कवर अप हो जाए और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो जाएं। सो थैंक यू, और आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।